हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान देखेंगे। ये पॉलिटी हर एग्ज़ाम के लिए ये हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो यहाँ पे प्रस्तावना देखेंगे। प्रस्तावना संविधान की आत्मा को कहते हैं। हम भारत के लोग हैं। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता होनी चाहिए, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करनी चाहिए। दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26/11/1949 नीति मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी तिथि मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रम को एदित इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा गया है। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा गया है। प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष व अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए। 1976 में जोड़े गए। प्रस्तावना में भारत की 5 विशेषताएं हैं। प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य। नागरिकों के लिए 3 न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक। ये रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। नागरिकों के लिए 3 न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं। 2 प्रकार की समता समानता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। प्रतिष्ठा, अवसर की समानता। बंधुता, व्यक्ति की गरिमा व राष्ट्र की एकता व अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता। बंधुता जो है वो व्यक्ति की गरिमा व राष्ट्र की एकता व अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता। संविधान तैयार किया गया 26 नवंबर 1949 को। संविधान तैयार हुआ 26 नवंबर 1949। संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950। संविधान बनाने में समय लगा 2 साल 11 माह 18 दिन। संविधान निर्मात्री सभा में नेहरू जी के उद्देश्य प्रस्ताव पर हमारी प्रस्तावना आधारित है। स्वतंत्रता, बंधुता, समानता ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिए गए। स्वतंत्रता, बंधुता, समानता ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया गया। हमारी प्रस्तावना 4 बातें बताती है। शक्ति का स्रोत जनता स्वयं है। राज्य की प्रकृति संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य समाजवादी। तीसरा उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व की भावना। चौथा है कब, ये हुआ 26 नवंबर 1949 AD को। 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाता है। N.A. पालकीवाला, इन्होंने प्रस्तावना को संविधान का आइडेंटिटी कार्ड कहा है। प्रस्तावना को संविधान का आइडेंटिटी कार्ड कहा है N.A. पालकीवाला ने। K.M. मुंशी ने प्रस्तावना संविधान की राजनैतिक जन्म कुंडली है। K.M. मुंशी के द्वारा प्रस्तावना संविधान की राजनैतिक जन्म कुंडली है। अर्नेस्ट बर्कर के द्वारा प्रस्तावना संविधान का की नोट है। अर्नेस्ट बर्कर के द्वारा प्रस्तावना संविधान का की नोट है। ठाकुरदास भार्गव के द्वारा प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना संविधान का ही एक भाग है। यह बात केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कही। इससे पूर्व पहली बार बेरुवाड़ी केस 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना था, परंतु पहली ही बार प्रस्तावना का महत्व बताया गया। बेरुवाड़ी केस ये बंगाल और भारत सरकार के बीच हुआ था। भारत प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, यह बात केशवानंद भारती केस में प्रूफ हुई।
सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णय के आधार पर संविधान के मूल ढांचे में क्या परिवर्तन है। संविधान का मूल ढांचा क्या है। संविधान सर्वोच्च है। संविधान की सर्वोच्चता क्या है। संप्रभु, लोकतांत्रिक, गणतंत्रात्मक, ये भारतीय व्यवस्था का संप्रभु, लोकतांत्रिक, गणतंत्रात्मक स्वभाव है। तीसरा, संविधान का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप है। चौथी बात है शक्तियों का पृथक्करण, कार्यपालिका, विधायिका, व्यवस्थापिका व न्यायपालिका के बीच पृथक्करण है। पांचवा, संविधान की संघीय प्रकृति है। छठवा, वेलफेयर स्टेट, जैसे कि सोशो इकोनॉमी, जस्टिस, कल्याणकारी राज्य, सामाजिक आर्थिक न्याय, ये सब। सातवां, न्यायिक पुनर्वालोकन है। आठवां, व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा है। सातवां, संसदीय शासन प्रणाली है। नौवां, संसदीय शासन प्रणाली है। 10वां, कानून का शासक है, रूल ऑफ लॉ। 11, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बीच सामंजस्य है। 12, समानता का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी है। मुक्त एवं स्वच्छ चुनाव है। 14, स्वतंत्र न्यायपालिका यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी है। 15, संविधान संशोधन की संसद की सीमित शक्ति है, लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन। 16, न्याय की सुलभता यानी कि इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस है। 17, निम्न अनुच्छेदों के तहत सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां मूल ढांचे में है। आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार है। आर्टिकल 136 में मूल अधिकारों के अलावा सुप्रीम कोर्ट में सीधे अपील की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थना की जा सकती है। आर्टिकल 1+1 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश सारे आदेश में लागू होगी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश सारे देश में लागू होंगे। आर्टिकल 1+1 में। आर्टिकल 142 में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के पालन की प्रक्रिया होगी। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के प्रकार, रेफरेंडम यानी कि परिप्रेक्ष्य, इनिशिएटिव यानी कि पहल, रिकॉल यानी कि प्रत्यावर्तन, प्लेबिसिट यानी कि जनमत संग्रह, ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र के प्रकार हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के प्रकार, संसदीय शासन प्रणाली, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। सामाजिक न्याय प्लस आर्थिक न्याय, ये बराबर होता है संवितरणात्मक न्याय यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के बराबर होता है। ये सामाजिक न्याय प्लस आर्थिक न्याय किसके बराबर है? संवितरणात्मक न्याय यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के बराबर। भाग 1 में देखेंगे हम यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ एवं इसका क्षेत्र। आर्टिकल 1 में जब संविधान लिखा भारत का नाम भारत व इंडिया होगा। भारत एक राज्य का संघ है यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट है। अमेरिका में फेडरेशन ऑफ स्टेट है और भारत में यूनियन ऑफ स्टेट है। अमेरिका में फेडरेशन ऑफ स्टेट है जिसका मतलब राज्यों का समूह है। टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत का संपूर्ण क्षेत्र। यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। यूनियन ऑफ स्टेट यानी कि राज्य का संघ। आर्टिकल 2 में नए राज्य का प्रवेश या स्थापना भारत के बाहर के राज्यों को ले सकते हैं। आर्टिकल 2 में बताया गया नए राज्य का प्रवेश या स्थापना हो सकती है और भारत के बाहर के राज्यों को भी हम अपने देश में मिला सकते हैं। आर्टिकल 3 में बताया गया भारत के राज्यों को केंद्र सरकार कैसे भी जोड़ सकती है, राज्यों को तोड़ सकती है और जोड़ भी सकती है केंद्र सरकार। इसके लिए कंडीशन होनी चाहिए। ऐसा कोई भी प्रस्ताव राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से प्रस्तुत होगा। वह प्रस्ताव संबंधित राज्यों को भेजा जाएगा व उनका सुझाव लिया जाएगा, फिर वह राष्ट्रपति के निर्णय पर आधारित होगा। संविधान संशोधन के टाइप, कितने टाइप है संविधान संशोधन के? साधारण बहुमत यानी कि प्रेजेंट वोटिंग। सेकंड, स्पेशल मेजोरिटी, सदन की पूरी स्ट्रेंथ का 50% + 1 हो तथा उपस्थित मतदान 2/3। आधे राज्यों की सहमति, स्पेशल मेजोरिटी एंड रेक्टिफिकेशन। आधे राज्यों की सहमति, स्पेशल मेजोरिटी एंड रेक्टिफिकेशन।
आर्टिकल 1 में बताया गया 1956 में 7वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसमें पहली बार केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। उसमें पूर्व भारत 4 तरह के राज्यों से विभक्त था, जैसे कि ABCD कोई भी। 1966 में 18वां संविधान संशोधन अधिनियम में आर्टिकल 3 में संशोधन किया। राज्यों को तोड़ सकते हैं व साथ ही राज्य में केंद्र शासित प्रदेशों को मिला सकते हैं व नए राज्यों का निर्माण कर सकते हैं अथवा उनकी सीमाओं में परिवर्तन भी कर सकते हैं। इसके लिए विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है तथा राष्ट्रपति का दायित्व है कि वह अपनी संस्तुति देने में पूर्व संबंधित राज्यों को मत जानने के लिए विधेयक को भेजा जाएगा। राज्य का मत मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। ऐसा प्रस्ताव संसद में साधारण बहुमत अर्थात उपस्थित व मतदान करने वाले बहुमत के पास किया जाएगा। इसके लिए विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है तथा राष्ट्रपति का दायित्व है कि वह अपनी संस्तुति देने से पूर्व संबंधित राज्यों का मत जानने के लिए विधेयक को भेजा जाएगा। राज्य का मत मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। ऐसा प्रस्ताव संसद में असाधारण बहुमत अर्थात उपस्थित व मतदान करने वालों बहुमत से पास किया जाएगा। आर्टिकल 3 के तहत भारत के किसी भाग को किसी विदेशी सत्ता को नहीं दिया जा सकता। इस तरह का रूपांतरण आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से सदन की कुल संख्या के बहुमत तथा उपस्थिति व मतदान वालों के 2/3 बहुमत के माध्यम से किया जाएगा। सीमा निर्धारण के लिए आर्टिकल 368 की ज़रूरत नहीं है। भारत का विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है। देश का एकीकरण। अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर का विलय किया गया। जम्मू कश्मीर के शासक हरि सिंह ने हस्ताक्षर किए। फेब 1948 को जूनागढ़ रियासत का विलय किया जन्म संग्रह द्वारा। यहाँ एक शासक पाकिस्तान भाग गया था। नवंबर 1948 में हैदराबाद रियासत का विलय पुलिस कार्रवाई द्वारा किया गया। 1954 में पांडिचेरी फ्रांस स्वतंत्र। पांडिचेरी यमन करेका चंद्रनगर, ये विलय बंगाल में है। अब 1962 में भारत में विलय किया इसका फिर से। बंगाल से इसको 1962 में भारत में विलय किया गया। 1962 में गोवा दमनदीव का विलय किया गया। दादर नागर हवेली का विलय 1961 में हुआ। 1984 में स्वतंत्र करवाया था पुर्तगालियों से दादर नागर हवेली। राज्यों का पुनर्गठन। 1948 AD में घर आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को अस्वीकार कर दिया। SK धर की अध्यक्षता में इस आयोग ने भौगोलिक व प्रशासनिक व्यवस्था को राज्य पुनर्गठन के लिए आधार बनाने का समर्थन किया। इस आयोग की समीक्षा के लिए JPV आयोग बनाया गया। JPV मतलब जवाहरलाल नेहरू, V मतलब वल्लभ भाई पटेल, V मतलब वल्लभ भाई पटेल, P मतलब पट्टाभी सीतारमैया। इस आयोग ने भी भाषा के आधार पर राज्य की मांग को अस्वीकार कर दिया। 1948 AD में 1953 AD में एक व्यक्ति पोटी रमल्लू के प्रयासों से तेलुगु भाषी प्रदेश आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। मद्रास प्रांत से अलग फजल अली आयोग का गठन किया गया। फजल अली हृदयनाथ कुंकरू एंड KM पणिक्कर के द्वारा। इस आयोग ने 1955 AD में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को स्वीकार कर दिया।
यह पहला आयोग था जिसने यह मांग स्वीकार की। नवंबर 1956 से इस आयोग की सिफारिश लागू कर दी गई। नवंबर 1956 की इस आयोग की सिफारिश लागू कर दी गई। फजल अली आयोग की सिफारिश भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन किया जा सकता है, किंतु एक भाषा एक राज्य का सिद्धांत गलत है। देश की एकता एवं सुरक्षा के सुदृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से, अपनी भाषाई एवं सांस्कृतिक एकरूपता के दृष्टिकोण से, वित्तीय, आर्थिक एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से तथा प्रत्येक राज्य एवं देश की जनता से वृहद स्तर पर कल्याण के दृष्टिकोण से यह किया जाना चाहिए। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर 1956 में 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। 14 राज्य, इसमें आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, असम, जम्मू कश्मीर, मद्रास, पंजाब, पश्चिम बंगाल, बॉम्बे, केरल, मैसूर, राजस्थान एंड वेस्ट बंगाल, ये 14 राज्य हैं। 6 केंद्र शासित प्रदेश, वो अंडमान व निकोबार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, दमनदीप, मणिपुर, त्रिपुरा। आंध्र प्रदेश के नया राज्य बनाने के बाद 1960 में बम्बई प्रांत टूटा वो 15वां राज्य बना गुजरात। 16वां राज्य बना नागालैंड। 1968 में नागा पहाड़ी व असम के त्वेनसांग क्षेत्र को मिलाकर नागालैंड बनाया। 1966 में पंजाब का विभाजन हुआ। 17वां राज्य बना हरियाणा। 1971 में केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल व पंजाब के पहाड़ी इलाके को मिला के बना हिमाचल प्रदेश, ये 18वां था। 1972 में मणिपुर 19वां, त्रिपुरा 20वां और मेघालय 21वां, ये 1972 में बने। मेघालय ये आसाम से अलग हुआ। 1947 तक सिक्किम एक शाही राज्य था जिस पर चौग्योल का शासन था। आज़ादी के बाद यह रक्षित राज्य बन गया। रक्षित राज्य कुछ मुद्दे, रक्षा, संचार, विदेश संबंध भारत देखेगा व अन्य सिक्किम स्वयं देखेगा। 1974 में 35वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत आर्टिकल 2A व अनुसूची 10 जोड़ी गई, जिसके तहत सिक्किम को भारत का संबद्ध राज्य बनाया गया। 1975 में 36वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। 23वां राज्य मिजोरम, 24वां अरुणाचल प्रदेश, 25वां गोवा को बनाया गया। ये 1987 AD में बने। मिजोरम, अरुणाचल एंड गोवा 1987 AD में बने। फिर 2000 में बने छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। 26वां छत्तीसगढ़, 27वां उत्तराखंड, 28वां झारखंड। केंद्र शासित प्रदेश ये जो बने दादर नागर हवेली 1954 पुर्तगाल का शासन था। इसमें 1961 का स्थानीय जनता द्वारा चुना हुआ शासन करवाया। 10वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा इस क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 1961 AD में गोवा एंड दमनदीप पहले इकट्ठे ही थे। 1961 AD में पुलिस अधिग्रहण से 12वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा गोवा व दमनदीप को एक ही केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 1987 में जब गोवा को अलग से राज्य बनाया गया तो दमनदीप एक ही केंद्र शासित प्रदेश UT बन गया। 1954 में चंदनगर, माहे कराईकल व यनम जो कि फ्रांसीसी उपनिवेश थे, इनको मिला के पौंडीचेरी बनाया। यह भारत में 14वें संविधान संशोधन के माध्यम से UT बना। 1992 में
लक्षद्वीप अमिनिकॉय लक्षद्वीप बन गया। लकादीवी 1972 में लकादीवी, अमिनी मिनिकॉय, इन तीनों को मिला के लक्षद्वीप बन गया। 1991 में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि NCR बन गया। नेशनल कैपिटल टेरिटरी NCT बन गया, नेशनल कैपिटल टेरिटरी बन गया दिल्ली जो है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह बन गया। चंडीगढ़ वर्तमान में है ही। 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया। 1969 में मद्रास तमिलनाडु से हुआ और 1973 में मैसूर से कर्नाटक, 2006 में उत्तरांचल से उत्तराखंड एंड 2006 में पौंडीचेरी से पुडुचेरी एंड 2011 में उड़ीसा से ओडिशा ये बन गया। 12वीं अनुसूची अनुसूची 1, ये 12 अनुसूचियां हैं। इनमें अनुसूची 1 जो है वो राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के नाम तथा उनकी सीमाओं का उल्लेख करती है। अनुसूची 2 महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों के वेतन भत्ते, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा का अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, विधानसभा का अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति व उपसभापति, विधानसभा का सभापति व उपसभापति, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीश, CAG नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताती है। अनुसूची 3 ये शपथ, संघ के मंत्री, संसद के प्रत्याशी, संसद के सदस्य, CAG, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीश, राज्य के मंत्री, राज्य के प्रत्याशी, MLA सदस्य। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व राज्यपाल की शपथ का उल्लेख नहीं है, इनका उल्लेख मूल संविधान में है। अनुसूची 4 बताती है विभिन्न राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सीटों के बंटवारे को बनाया गया है। राज्यसभा सीट में है 250 और वर्तमान में 245। अनुसूची 5 में अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। असम, मेघालय, मिजोरम व त्रिपुरा को छोड़ के। अनुसूची 6 में असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधानों का उल्लेख है। अनुसूची 7 में केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों के वितरण का उल्लेख है। इनमें 3 अनुसूचियाँ दी गई हैं: संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। संघ सूची में प्रारंभ में 97 विषय, इसमें 3 जोड़ दिए गए तो ये वर्तमान में 100 है। राज्य सूची में 66 विषय, इसमें 5 कम कर दिए, इसमें अब है 61। समवर्ती सूची में 47 विषय, इसमें 5 जोड़ दिए तो अब इसमें 52 वर्तमान में। अनुसूची 8 संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी जो वर्तमान में 22 हैं, बाद में जोड़ी गई भाषाएं हैं। 15वीं भाषा सिंधी है 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1967 में। 16वीं है मणिपुरी 71वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में इसे जोड़ा गया। फिर नेपाली, फिर कोंकणी 18वीं, 19वीं मैथिली है, इसे 92वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 में जोड़ा गया। संथाली, डोंगरी, बोडो भी हैं इसी तरह से। अनुसूची 9 में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई। इस अनुसूची में ऐसे विभिन्न कानूनों का उल्लेख है जिसे विधायिका न्यायिक पुनर्वलोकन से मुक्त रखना चाहती थी, किंतु 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद इस अनुसूची में जो भी जोड़ा गया है वह न्यायिक पुनर्वलोकन के अंतर्गत है। अनुसूची 10
अनुसूची 10 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में दल बदल निरोधक कानून जोड़ा गया। अनुसूची 11 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें पंचायतों का उल्लेख है जिन्हें 29 विषय दिए गए। अनुसूची 12 में 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें इसमें नगर पालिकाओं का उल्लेख है। इनको 18 विषय दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के किसी भी पूर्व निर्णय को बदलने का अधिकार उससे अधिक संख्या में गठित की गई पीठ के द्वारा ही किया जा सकता है। राज्य व्यवस्था से जुड़ी सबसे प्रथम अवधारणा है। राज्य का अर्थ प्रांत न होकर किसी समाज की राजनीति संरचना से होता है। यह एक अमूर्त अवधारणा है, अर्थात इसे भौतिक स्तर पर समझा तो जा सकता है किंतु देखा नहीं जा सकता। सो थैंक यू गाइस। इसी तरह मैं और भी वीडियोस लेके आऊँगी और यहाँ पे हम पॉलिटी पूरी कवर अप करेंगे, तो मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें मेरी वीडियोस को। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।